आज कॉल करने में इतनी लेट क्यों कर दी? तुम्हें पता है ना मुझसे वेट नहीं होता। आई मिस यू सो मच डियर। सॉरी बेबी, वो मॉम ने रोक लिया, उन्हें कुछ काम था। पर तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। मैं तो बस मॉम से जैसे तैसे बचकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना प्यार करते हैं मुझसे? यस बेबी, यू आर माई लाइफ लाइन, माई शाइनिंग स्टार। मेरा सब कुछ तुम हो। ओके, गेस व्हाट, आज क्या हुआ होगा? क्या हुआ? आज डैड के एक फ्रेंड घर पर आए थे और उन्होंने मेरे रिश्ते की बात छेड़ दी। फिर क्या, मैंने उन्हें वही मना कर दिया। मैंने उन्हें क्लियरली कह दिया कि मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ओह ब्रेव गर्ल, सबके सामने ऐसा कह दिया? और फिर तुम्हारे मॉम डैड ने कुछ नहीं कहा? हाँ, थोड़ा बहुत ड्रामा हुआ अंकल के जाने के बाद कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी टाइप्स। बट इट्स ओके, ये सब तो चलता रहता है। वैसे अच्छा ही हुआ, अब कभी मेरे रिश्ते की बात नहीं करेंगे। वैसे ये सही है बेबी, क्यों नहीं इसी खुशी में हम दोनों गोवा चले? इस मंथ मेरी 2 दिन की छुट्टी है, अगर तुम भी फ्री हो तो चलते हैं गोवा। व्हाट डू यू से? अरे यार, मैं तो कब से बोल रही हूँ तुम्हें कि गोवा चलते हैं, तुम्हें ही टाइम नहीं था, अब मुझे पूछ रहे हो। ओके, वेडनेसडे का प्लान बनाया? रात की 1 बजे रिद्धिमा और रोहन फोन पर बातें कर रहे थे, तभी प्रीति रिद्धिमा के रूम में आई। इतनी रात को भी तुम्हारा फोन बंद नहीं होता? सारा टाइम बस फोन से चिपकी रहती हो, हद हो गई है, थोड़ी तो शर्म करो। चिल मॉम, बस अभी रात के 1 ही बजे हैं, इतनी भी कोई देरी नहीं हुई। एंड मॉम, मैं अपने बीएफ से बात कर रही हूँ, डोंट वरी। अरे यही तो चिंता की बात है कि सारा दिन बस उससे बातें करती रहती हूँ। इतना ही है तो शादी क्यों नहीं कर लेते तुम लोग? मॉम प्लीज, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? मॉम यार समझो, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, शादी जब करनी होगी तब देखा जाएगा। और हाँ प्लीज, जब भी मेरे रूम में आओ नॉक करके आया करो, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। अरे आज की जनरेशन, उनके कमरे में नॉक करके आना होगा वरना उनकी प्राइवेसी खराब होती है। एक हम थे, मम्मी पापा कभी भी हमारे रूम में आते थे और हमारी तो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। अब जाइए ना मॉम, यहाँ से प्लीज सो जाइए। आजकल तुम जैसे बच्चों को ना बोलना ही बेकार है, जो जी में आए करो। ऐसा कहकर प्रीति वहां से चली गई और रिद्धिमा रोहन से काफी देर तक बात करती रही। ऐसे ही दिन जा रहे थे। 2 दिन बाद रिद्धिमा हाथ में बैग लेकर घर से निकल रही थी कि उसे जाते हुए देखकर मनीष ने टोका। रिद्धिमा बेटा, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? तुमने हमसे कुछ बताया भी नहीं। ओ डैड, मैं ना आपको बताना ही भूल गई। एक्चुअली मैं और रोहन गोवा ट्रिप पर जा रहे हैं, उसके भी 2 डेज फ्री थे, मेरे भी, तो हमने सोचा कोई ट्रिप प्लान कर लेते हैं। क्या, गोवा? और वो भी उस रोहन के साथ? अरे लोनावाला वगैरह तो ठीक था, पर गोवा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हारे और भी कोई फ्रेंड जा रहे हैं क्या? नो डैड, ओनली मी एंड रोहन। डैड समझो ना, रोहन के साथ वाइब मैच होती है, मैं कंफर्टेबल हूँ रोहन के साथ, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ। आप इतना ओल्ड स्कूल मत बनिए ना, आप थोड़ा वक्त के साथ चलिए डैड। और तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे? ये कपड़े जगह जगह से फटे हैं। आप नहीं समझेंगे। These are ripped clothes, mom. ये फटे कपड़े नहीं है, डिजाइनर कपड़े हैं। ओके, बाय मॉम, बाय डैड। ऐसा कहकर रिद्धिमा घर से निकल गई। प्रीति और मनीष उसे देखते रह गए। उधर रोहन के घर पे भी यही कहानी थी। रोहन अपने कपड़े पैक कर रहा था, तभी रश्मि ने उसे देखकर कहा, बेटा ये कपड़े क्यों पैक कर रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? यस मॉम, गोवा जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। ऑफिस का कोई काम होगा है ना? नो मॉम, मैं और रिद्धिमा ट्रिप पर जा रहे हैं, जस्ट फॉर फन, यू नो। हे भगवान, एक अकेली लड़की के साथ ट्रिप पर जा रहे हो, ये क्या तरीका है? कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? मॉम, रिद्धिमा मेरी सोलमेट है एंड वी आर नॉट किड्स एनीमोर। और आप कितने नैरो माइंडेड है, आप अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करिए मॉम। रुक, तेरे डैड को बताती हूँ, आया बड़ा, थोड़ा ब्रॉड बनिए मॉम। प्रेम सुनिए जरा, देखिए आपका बेटा उस लड़की के साथ गोवा ट्रिप पर जा रहा है। अरे बेटा इतना ही पसंद करते हो उसे तो शादी कर लो, उसके बाद खूब घूमो फिरो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह डैड, अब आप तो शुरू मत हो जाइए। किसी के साथ रिलेशन में होना अलग बात है और शादी बिल्कुल अलग बात है। ओके, मुझे लेट हो रहा है, मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता। बाय मॉम, बाय डैड। ऐसा कहकर रोहन भी घर से निकल गया। फिर रोहन और रिद्धिमा मिले और गोवा चले गए। वो लोग गोवा में मजे कर रहे थे, पर यहाँ उनके मम्मी पापा परेशान थे उनकी इन हरकतों से। इसी परेशानी में मनीष ने प्रेम को फोन मिलाया। हेलो प्रेम जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ, रिद्धिमा का फादर। नमस्ते भाई साहब, अच्छा हुआ आपने कॉल किया, मैं भी सोच ही रहा था आपसे बात करने की।
कहिए आपने किस लिए फोन किया है? बस प्रेम जी ये समझ लीजिए, जो बात आपके मन में है वही मेरे मन में भी चल रही है। ये रिद्धिमा और रोहन की दोस्ती तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, सारा दिन फोन पर बातें करना, हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, और अब ये अकेले गोवा भी घूमने गए, और इन्हें नहीं लगता कि ये कुछ गलत कर रहा है। कुछ भी समझाने की कोशिश करो तो हमें कहते हैं थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बनो। मैं भी यही सोच रहा था, करनी तो इन्हें अपने मन की है। क्या आजकल की जनरेशन ना ऐसी है, क्या कहते हैं इन्हें, हम जेंजी है। देखा है दोनों सोशल मीडिया पर एक साथ कैसी कैसी पिक्स डाल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन्हें शादी के बंधन में बांध ही देते हैं। अरे हाँ मैंने भी कहा था रोहन से, पर कहने लगा रिलेशनशिप अलग होती है, शादी अलग होती है। आप बताइए ये क्या बात हुई? अरे ऐसे नहीं मानेंगे, थोड़ी जोर जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रेशर बनाकर उनकी शादी करवाई देते हैं। हाँ भाई साहब सही कह रहे हैं आप, आने दीजिए इन्हें, गोवा से फिर बात करते हैं। अब दोनों परिवारों ने ठान लिया था कि रिद्धिमा और प्रेम के आते ही दोनों की शादी करवा देंगे। 2 दिन बाद रिद्धिमा और प्रेम ट्रिप से लौटे। रिद्धिमा ने जैसे ही घर में कदम रखा, प्रीति ने कहा, रिद्धिमा यहाँ आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। मॉम आई एम वेरी टायर्ड, कल बात करते हैं प्लीज। नहीं रिद्धिमा कल नहीं आज, और अभी इसी वक्त बात करनी तुमसे। ओह गॉड, ओके बोलिए सुन रही हूँ। देखो हमें तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम इसे अच्छा समझो या बुरा, या फिर हमें नैरो माइंडेड ही कह लो, पर हमने डिसाइड किया है कि तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। अरे आपको मुझे घर से निकालने की बड़ी जल्दी है, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। वैसे भी इस घर में प्राइवेसी होती कहाँ है। बहुत हो गया रिद्धिमा तुम्हारा ड्रामा, साफ साफ कह रहा हूँ। या तो तुम रोहन से बात कर लो शादी के लिए, वरना कोई और लड़का देखकर हम तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। आप लोग भी ना अजीब हो। ओके फाइन, करती हूँ बात। रिद्धिमा गुस्से में अपने कमरे में गई और उसे रोहन को कॉल किया। हाय रोहन, मुझे एक बात कहनी है तुमसे। थोड़ा एम्बेरसिंग तो है, बट मेरे मॉम डैड ना थोड़े ओल्ड फैशन है। अरे यार रिद्धिमा जो कहना है क्लियरली बोलो ना, ये नूडल्स टाइप बातें क्यों कर रही हो? वो एक्चुअली मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे। Oh God, ये आजकल के पेरेंट्स भी ना बहुत ओवरथिंक करते हैं, आज के जमाने के हिसाब से सोचते ही नहीं है। यार देखो मेरा शादी करने का अभी तो कोई मूड नहीं है। अरे बेबी पर शादी तो करनी पड़ेगी ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। किसी और से शादी नहीं करूंगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यार शादी के बाद ये जो तुम्हारी फीलिंग्स है ना ये कम हो जाएगी, और अगर वाइब्स मैच नहीं हुए तो फिर तुम टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव करने लगोगी। नो बेबी नॉट एट ऑल, मैं तुम्हारे पर कोई रोक टोक नहीं करूंगी। तुम्हें फीमेल फ्रेंड से मिलने से भी नहीं रोकूंगी, लेट नाइट पार्टी भी तुम कर सकते हो। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाऊंगी, पार्टी करूंगी, और फिर हम दोनों कमाते हैं तो फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम आनी नहीं है। ओके, जब तुम इतना कह रही हो तो कर लेते हैं शादी। मेरे मॉम डैड भी अभी मुझे यही कह रहे थे, तो पेरेंट्स को हाँ कर ही देते हैं। ओके, अब शादी कर ही रहे तो हम धूमधाम से शादी करेंगे। अच्छा लोकेशन, डिजाइनर का लहंगा, मैचिंग कपड़े, डांस, मेहंदी, हल्दी, सब। सोशल मीडिया पर तो हम दोनों छा जाएंगे। मैं अभी जाकर मॉम को बता देती हूँ। ये बोलकर उसने फोन रख दिया और अपने मम्मी पापा को शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में रिद्धिमा और रोहन की शादी हो गई। कुछ दिन तो ठीक ठाक गए, पर फिर थोड़ी बहुत नोक झोंक होनी शुरू हो गई दोनों के बीच। जैसे कि एक दिन रोहन ने रिद्धिमा को ऑफिस से कॉल किया। हेलो बेबी, क्या कर रही हो? आज अभी तक तुमने कॉल भी नहीं किया। अरे यार और क्या करूं, काम कर रही हूँ। जल्दी जल्दी घर के काम कंप्लीट हो तो मैं ऑफिस जाऊं। अरे पहले भी तो ऑफिस जाती थी, इतना वर्कलोड होता था, पर हर आधे घंटे में मुझे फोन करती थी। अब ऐसा क्या कि 2 घंटे हो गए मुझे घर से गए और तुमने कॉल भी नहीं किया। मुझे भी जल्दी है तो भूल गई। पता है कितना काम करना पड़ता है। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करना है। मुझे नहीं पता, घर पे एक कुक रखना ही पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा ये सब खाना बनाना, काम करना। मेरी भी लाइफ है, फ्रीडम है। अरे देखो ये सब चीजों के लिए मेड तो आती है, खाना ही तो बनाना है, जिसमें भी तुम आधी बार तो नूडल्स या सैंडविच खिला देती हो। बट इट्स ओके डार्लिंग, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। देखो मुझे ना सुनाने की जरूरत नहीं है, और तुम ऐसे टिपिकल हस्बैंड वाली बातें क्यों कर रहे हो। एक कुक ही तो रखने को बोला है जो कि तुम्हारे मॉम डैड के लिए खाना बनाएंगे, उसमें से हम भी खा लेंगे। देखो यार कुक रखना अभी पॉसिबल नहीं है, इतने पैसे कहां से लाऊंगा मैं। वो तुम जानो, जो भी करो। अरे पैसे कमाओगे तभी सब चलेगा, नहीं तो फोन पे बात करना भूल जाओ। मैं तो ठीक से टाइम भी नहीं पाऊंगी तुम्हें फिर। रोहन ने गुस्से में फोन काट दिया। शाम को रोहन घर आया, उसने कहा, रिद्धिमा रेडी हो जाओ, पार्टी में जाना है। आज रोनी की बर्थडे पार्टी है तो उसने हम दोनों को इनवाइट किया है।
पार्टी में जाओगी तो तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा डार्लिंग। बेटा पार्टी से कितने बजे आ जाओगे? वो क्या है ना, तुम्हारे पापा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आकर थोड़ी देर उनके पास बैठ जाना। ओफो, यहाँ तो पूरी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। हस्बैंड वाइफ आपस में बात भी नहीं कर सकते, इन्हें बीच में बोलना जरूरी है ना? अरे हमारी भी अपनी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दीजिए ना। हम आप लोगों के साथ रह रहे हैं, ये क्या कम है? मॉम प्लीज डैड को आप संभाल लीजिएगा, हमें डिस्टर्ब मत किया करिए मॉम। आप लोगों की वजह से वैसे ही हम दोनों के झगड़े शुरू हो गए। बेटा हमारी वजह से तुम्हें झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अकेले आराम से यहाँ रहो, हम रेंट देकर घर में रह लेंगे, टाइम पर रेंट वगैरह देते रहना बस, और खुश रहना। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसा कहकर रिद्धिमा और रोहन पार्टी के लिए चले गए। उनकी बात से प्रेम और रश्मि को बहुत तकलीफ पहुंची थी। कुछ दिन बाद वे अलग भी हो गए। अब रोहन रिद्धिमा एक फ्लैट में रहते थे, पर फिर भी उनके झगड़े कम नहीं हो रहे थे। एक दिन रिद्धिमा ने रोहन से कहा, सुनो मैं क्या कह रही हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स अब फॉरेन ट्रिप पर जा रही हैं, शो ऑफ बहुत करती रहती हैं। अरे तो करने दो ना उन्हें बेबी, तुम और मैं जहाँ साथ है वही सब कुछ है ना? देखो बातें मत बनाओ, मुझे मालदीव्स ट्रिप पर जाना है, कितनी प्यारी जगह है, वहां से मैं भी पिक्स अपलोड करूंगी सोशल मीडिया पे। जरूर चलते, पर अभी नहीं जा सकते, नेक्स्ट ईयर पक्का चलेंगे। अभी एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है, मॉम डैड रेंट पर है, उनको भी तो देखना पड़ता है। ओह गॉड, तुम्हारी यही सारी बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम कितना बदल गए हो यार, पहले तो एवरी मंथ ट्रिप प्लान करते थे, अभी तो बाहर जाने का नाम ही नहीं लेते। यू रियली हर्ट मी। अरे बेबी समझा करो ना, अब ऐसा नहीं हो सकता। देखो कार की EMI भी पे करनी है, कितने सारे काम है। तुम भी तो कई बार मेरे साथ फोन पर बात नहीं कर सकती, मेरे साथ पार्टी में जाना पसंद नहीं करती, तो मैं समझता हूँ ना तुम्हें, तो फिर तुम भी तो समझो मुझे। ओह, तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है। मैंने तो तुमसे शादी की थी कि हम दोनों हमेशा पहले जैसे ही रहेंगे, बट आई वाज रॉन्ग। तुम बिल्कुल अच्छे हस्बैंड नहीं हो। यार मैं तो तुम्हारी इस डिमांडिंग नेचर से ही तंग आ गया हूँ। अरे तुम भी तो कमाती हो, अपने खर्चे खुद उठा सकती हो, पर नहीं, हर बात पर बस मुझे ही फोर्स करना है। हाँ तो क्यों नहीं, पहले भी तो तुम मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ प्लान करते रहते थे ना, आज क्या हुआ? पहले जैसी तो तुम भी नहीं हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मैं अपने मॉम डैड से भी तुम्हारी वजह से सेपरेट हो गया। ओह, तब सारी गलती मेरी होगी, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर गुस्से में रिद्धिमा अपने रूम में चली गई। ऐसे ही अब रोहन और रिद्धिमा रोज किसी न किसी बात पर लड़ते रहते। एक दिन प्रीति ने रिद्धिमा को फोन किया। हेलो मॉम, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तेरे डैड की तबीयत खराब है। मॉम क्या हुआ डैड को, फिर से बीपी हाई हो गया क्या? हाँ बेटा, अब तेरे डैड को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, और मैं अकेली हूँ, कैसे लेकर जाऊं? डोंट वरी मॉम, मैं आती हूँ ना, मैं लेकर चलूंगी डॉक्टर के पास। अरे पर तुझे तो काम होगा ना बेटा। इट्स ओके मॉम, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं आ रही हूँ आधे घंटे में। रिद्धिमा अपने मायके गई और मनीष को डॉक्टर को दिखाकर लौटी थी कि रोहन का कॉल आया। रिद्धिमा कहाँ हो तुम? चलो आज हम डिनर पर चलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे साथ। ओ प्लीज रोहन, मैं आज बहुत थक गई हूँ, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी। और फिर काफी दिन हो गए, कुछ ब्रांडेड शॉपिंग भी नहीं की है, कैसे तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने जाओ? अरे यार, इतने दिन बाद तो कह रहा हूँ डिनर पर चलने को, और पूरा कपबोर्ड तो भरा है तुम्हारा, और क्या चाहिए? रोहन मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। और रही बात मेरे कपड़ों की, मेरे बैग्स की बात, तो बात यह है कि काफी दिन हो गए, तुमने मुझे शॉपिंग भी नहीं कराई, याद है ना तुम्हें? यार अब तुम टॉन तो मत मारो, और तुम खुद भी तो अपने कपड़े ला सकती हो, मेरी शॉपिंग पर डिपेंड होने की क्या जरूरत है? देखो रोहन, मेरे पैसे मैं कहाँ खर्च करती हूँ नहीं करती हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मुझे ज़ारा की ड्रेस चाहिए, तभी मैं पार्टी में आऊंगी। कोई जरूरत नहीं डिनर पर मेरे साथ आने की, रहो तुम घर पर। मुझे कंपनी देने के लिए योगिता है, योगिता से भी मेरी वाइब मैच होती है। बाय। ऐसा कहकर रोहन ने फोन कट कर दिया। इधर फोन रखने के बाद रिद्धिमा की आंखों में से अंगारे बरस रहे थे। आज तो कुछ बड़ा होने वाला था। रात को डिनर पार्टी करके रोहन रात के 12 बजे घर आया, तब रिद्धिमा ने कहा, आ गए उस योगिता के साथ पार्टी करके? मैंने देखा अभी विंडो से उसी की कार में आए हो घर। हाँ तो मेरी फ्रेंड है वो, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो उससे मुझे लिफ्ट थी, नॉट अ बिग डील यार। खूब समझ रही हूँ मैं क्या चल रहा है। अरे मैंने पार्टी के लिए मना कर दिया तो तुमने एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं, क्या बात है, क्यों थक गई हो, क्यों जाने का मन नहीं है, कुछ नहीं पूछा। हाँ नहीं पूछा, क्योंकि पूछने पर फिर तुम कहती मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं टाइप्स कुछ है। और अगर बताना चाहती हो तो अब बता दो। मेरे डैड की तबीयत खराब थी, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी, इसलिए मूड नहीं था डिनर पार्टी में आने का। पर तुम्हें क्या है, तुम्हें तो वो योगिता अच्छी लगती है ना, उसी के साथ रहो।
अरे यार, तुम भी पार्टी में जाती हो, तुम्हारे भी मेल फ्रेंड्स हैं, मैंने कभी कहा क्या तुम उनसे मत मिलो? तुम ना बिल्कुल टिपिकल वाइफ की तरह बात कर रही हो। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं हूं तुम्हारी वाइफ। हाँ, तो फिर तुम भी छोड़ दो ना अपने मेल फ्रेंड से मिलना। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, और तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? अब मुझे फील हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अगर तुम्हारी शादी गलती है तो अभी भी देर नहीं हुई है, सुधार लो अपनी गलती। ओके, तो ये कहो ना, अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तभी तो तुम ना मुझे शॉपिंग कराते हो, ना घूमने ले जाते हो, ना मिस करते हो, ना फील करते हो। ऐसे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जा रही हूं मैं, हमेशा के लिए। अरे जाओ जाओ, खुशी से जाओ, आई डोंट केयर। अपना सारा सामान लेकर जाना, कुछ दिनों में तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। छुटकारा दे दो मुझे शादी के जंजाल से। हाँ, शौक से मैं भी अब आजाद होना चाहती हूँ। भेज देना पेपर, मैं भी साइन कर दूंगी। बाय बाय, गुड बाय। और इस तरह रोहन और रिद्धिमा की प्रेम कहानी डिवोर्स पर खत्म हो गई। अगर इन्होंने जरा सी भी मैच्योरिटी दिखाई होती तो आज ये कहानी कुछ और होती।